बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा सबक, जिसका उन्वान है उर्दू अदब में ईद उल फित्र। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, उर्दू की गज़लिया शायरी में ईद का चाँद, हिलाल व अबरू, महबूब से रोज़े ईद की मुलाकातें और उसके मुतल्लक़ात ही अहम रहे। अज़ीज़ तलबा, इसमें पहली लाइन जो उन्होंने बयान की है, इसमें उन्होंने पूरा जो है वह अहद बयान कर दिया है कि उर्दू की जो गज़लिया शायरी थी उसमें किस किस्म के जो मौज़ूआत हैं उनको जो है वो बयान किया जाता था, किस तरह के मौज़ूआत को जो है वो ज़्यादातर जो है वो लिया जाता था। तो उसमें ईद का चाँद, हिलाल अबरू, हिलाल जो है पहली रात का जो चाँद होता है उसको हिलाल कहते हैं। अबरू जो है ये भौवें को भी कहते हैं, मतलब कि ये जो पेशानी के जो है वो नीचे और आँखों के ऊपर जो बाल हैं उनको जो है वो कहते हैं। इनकी जो है वो बनावट जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में बनाई जाती है। तो तलवार से या मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो है इसकी शक्ल मिलाकर जो है इसको जो है वो तशबीहात में शामिल किया जाता है। महबूब से रोज़े ईद की मुलाकातें, तो इस तरह के मौज़ूआत जो है ना जिसमें हुस्न व इश्क, आशिकी और इस तरह के मौज़ूआत जो है वो उर्दू की गज़लिया शायरी में जो है ये मौज़ूआत बयान किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है लफ्ज़ लेकिन वो कहता है 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब उर्दू शायरी की हुदूद में अवसत पैदा हुई, जो उर्दू शायरी की हद है, हद की जमा हुदूद है, इसमें फैलाव आया, इसमें वसत पैदा हुई और नज़मों की तरफ तवज्जो जो है वो तेज़ हो गई। तो गज़ल की बजाय नज़्म की तरफ जो है वो तवज्जो जो है वो हो गई, क्योंकि नज़्म ही एक ऐसी चीज़ थी जिसमें अपना पूरा मतमा नज़र जो है वो बयान किया जा सकता था। गज़ल जो है उन चीज़ों को बयान करने से कासिर थी। तो ईद के मौज़ूआत में भी इशाराती और अलामती इम्कानात ज़्यादा उजागर हुए। तो इशाराती तौर पर जो है ईद के मौज़ूआत में भी और अलामत के तौर पर भी और इम्कानात मुमकिन बातें ज़्यादा उजागर हुए, इनकी तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो जो है वो दी गई। और उर्दू शायरी को 1857 के बाद मिली एहसासात की तर्जुमानी का वसीला बनाया गया। मिली कौमी एहसासात की तर्जुमानी का जो है वो ज़रिया जो है वो बनाया गया, वसीला में नज़रिया बनाया गया। और इस तरह मुसलमानों की फ़िक्री ज़िंदगी के खदोखाल ने उर्दू अदब में इस्लामी अक़दार और रवायात की पासदारी के अमल को शदीद से शदीद तर कर दिया, यानी कि इसमें रोज़ बरोज़ जो है वो दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता गया। ईद उल फितर पर नज़मों की कसरत का सबब भी यही है। ईद उल फितर पर जो ज़्यादा नज़में लिखी जाती हैं उसकी वजह या उसका सबब भी जो है वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो बिल्कुल यही है। और शुअरा व उदबा ने जब तख्लीकी जोहर के हवाले से तख्लीकी में लिखने के हवाले से जोहर खूबी के मानी में आएगा, हवाले से इन अफकार की पेशकश की। अफकार जो है वो फ़िक्र की जमा और फ़िक्र के मानी जो है और वो सोच पेशकश का सामान फराम किया। तो ये मौजू कई जहतों में, कई सम्मतों में ये मौजू जो है ये फैल गया। ईद को माज खुशी या ईद के चांद को माज साल में एक बार झलक दिखाकर गायब होने के हवाले से देखने की बजाय उसे मुसलमानों की तहजीबी और फ़िक्री ज़िंदगी के वसी तर जोग्राफिए से मिला दिया गया। तो इसका ताल्लुक़ जो है मुसलमानों की जो है वो तहजीबी और फ़िक्री ज़िंदगी का जो जोग्राफिया है उसमें उसको जो है मज़ीद वो कहते हैं मिला दिया गया। जैसे ईद के मौज़ूआत में नई नई बारीकियाँ पैदा करके उसे अदबी खुशी के मिले जुले जज्बात तक ले गए। गुलदस्ता ईद में ईद पर लिखे गए जो है मज़ामीन है, उनके मौज़ूआत जो हैं उनमें उन्होंने कहा कि गुलदस्ता ईद में मौज़ूआत सेन ईद में मुलाकात और दरून खाना, घर के अंदर की ईद यानी कि हम घर में ईद मिलते हैं और ईदगाह में भी जो है वो ईद मिलते हैं। दरून खाना ईद मिलन तक महदूद नहीं रहे बल्कि जज्बात के वसी तर रकबों में लाकर दिखाया गया है। इसको जो है वो ज़्यादा जो है वो फैला दिया गया है, इसमें वसत पैदा कर दी गई। मुसलमान फैशन एबल ख़ातून की डायरी, ये मौज़ूआत हैं जो नसर में हमें मिलते हैं, इनके अलावा भी हैं लेकिन यहाँ जो है वो जो इनका जिक्र किया गया उनमें मुसलमान फैशन एबल ख़ातून की डायरी से चलकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुंवारी बेटी की ईद, सुहागन की ईद, बच्चों और बड़ों की दोगानी ईद, दो लोगों की जो है वो ईद के हवाले से है दोगानी ईद, तुर्कन मामा की ईद और कर्ज ईदी, घर की मालका की ईद, रमज़ान और खैरात, यतीमों की ईद तक ईद उल फितर हमें
और यतीमों की ईद तक ईद उल फित्र हमें मुतवस्सित तबके, जो दरमियाना तबका और गरीब तबके के मसाइल व हालात से मुंसलिक नज़र आती है। उनके जो मसाइल हैं और उनके जो हालात हैं उनसे जो है वो जुड़ी हुई, मुंसलिक जो है वो जुड़ी हुई नज़र आती है। इस तमदनी पस मंज़र के तुफ़ैल वसीले से एक वक्ती जज्बा हेजान नहीं, बल्कि जज्बा हेजान एक वक्ती जोश नहीं है, बल्कि एक तहजीबी इकाई बनकर हमारी माशरती ज़िंदगी में बहुत दूर तक जाती है। इस वुसअत पजीरी से, इसकी जो वुसअत पजीरी है, इसका जो ये जो फैलाव है, उसके हवाले से वो कहते हैं मौजू की जड़ें हमारी अदबी रवायात में फैल गई हैं। ख्वाजा हसन नज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी को जो नोहे लिखे, ऐसी शायरी जिसमें जो है वो दुख, दर्द, रंज या अलम, यास या कलक का तज़किरा किया जाता है, ये भी एक सिन्फ है। नोहे लिखे हैं उनमें दौलत व इज़्ज़त से महरूम होने वाले शहजादों और शहजादियों की कसम पुरसी जो है, उनकी जो हालत है, उनकी बुरी हालत, कसम पुरसी वैसे गरीबी के माने में भी आता है, बुरी हालत में ईद बसर करने का जिक्र अहमियत रखता है। इस रवायत का आगाज़ कहाँ से होता है? तो डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि इस रवायत का आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान से होता है, जिन्होंने मुसलमानान हिंद की ईद के उन्वान से मुसलमानों की माशरती ज़िंदगी की खामियों को बयान करने के अलावा उनकी गरीबी के नक्शे भी तफसील के साथ बयान किए हैं। उन्होंने मुसलमानान हिंद के उन्वान से मुसलमानों की जो माशरती ज़िंदगी है उसकी खामियों को बयान किया है, और इसके अलावा उनकी गरीबी के नक्शे भी तफसील के साथ बयान किए हैं। हसन नज़ामी के मौज़ूआत में अज़मत रफ्ता की याद, इनके गुजरा हुआ जो ज़माना है उसकी याद, या अज़मत शान को कहते हैं, वो गुजरी हुई शान जो पहले हमारे पास जो हम हमारी शान थी लेकिन अब वो हमारी शान नहीं है, या पहले जो हमारा मकाम था, हम जिस उरूज पर थे हम उससे जो है वो गिर चुके हैं। ईद को अलामती हवाला अदा करती है यतीम शहजादे की ईद, ईद गाहे माँ गरीबा कुए तुम, हम गरीबों की ईद तो महबूब का कूचा है। दीनी जज्बात की शिद्दत और मजहबी उमूर से गहरी वाबस्तगी को ज़ाहिर करती है। वाबस्ता होना, जुड़े होना। इन नसर पारों के असरात हमारी शहरी रवायात पर भी पड़े, नसर के अलावा इसके असरात जो हैं वो हमें शहरी रवायात में भी मिलते हैं, रवायात पर भी पड़े हैं। हाल ही की नज़म तहनीयत ईद उल फित्र, ईद उल फित्र की मुबारकबाद में खुशी के जज्बे की अक्कासी के अलावा ईद को मजहबी अक़दार से भी अहम आहंग किया गया है, उसके साथ भी जो है वो मिला दिया गया है। माह सयाम गया और रोज़े ईद आया। माह सयाम, सयाम रोज़े को कहते हैं, सोम की जमा सयाम रोज़े। रमज़ान का महीना, रोज़ों का महीना गया और ईद का दिन जो है वो आया है। खुशी की ईद का हक हर कोई खुशी मना रहा है, खुशी की ईद का हर कोई बजा लाया किया है। शुक्र खुदावंद रोज़ादारों ने, जो रोज़ादार हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अपने सब्र का इनाम हमने भर पाया, जिनके हमने एक महीना जो है वो सब्र किया है खाने पीने से या अपनी दूसरी जो ख्वाहिशात हैं उनसे जो है वो हमने सब्र किया है, तो उसका इनाम जो है हमें वो मिल गया। इकबाल के यहाँ हलाल ईद सिर्फ हमें खुशी ही नहीं करता, हमारी हंसी भी उड़ाता है। यतीमों की ईद के बारे में भी इकबाल इस रवैये की अक्कासी करते हैं, जिस पर नसर लिखने वाले भी खामा फरसाई करते हैं, अपनी तहरीरें जो है वो लिखते हैं। याद तिफली अलामा इकबाल को, याद तिफली मतलब बचपन की याद, अलामा इकबाल को ईद के चांद की तस्वीर कशी पर मजबूर करती है, और वो मंजर कशी वाले रुझान तवज्जो के मानी की तरफ मायल हो जाते हैं, उस तरह का जो है वो लिखते हैं। ऐ माह ईद बेहिजाब है तुम, बगैर किसी पर्दे के तू नजर आ रहा है। माह ईद के चांद, ईद का महीना, ईद का चांद, माह चांद को कहते हैं, माह चांद है। हुस्न खुर्शीद का जवाब है तुम, और ये जो हुस्न है, रोशनी है, खुर्शीद उसका तू अक्स है, उसका तू परतो है, तू कमंदे गजाल शादी है, तो खुशी का सबब है। लज्जत अफजाइश और तिफली है, मतलब कि जो असल जो है वो खुशी के लम्हात हैं वो बचपन के ही लम्हात होते हैं। इनके बचपन में जैसे जो है वो ईद का जो मज़ा या लुत्फ़ या खुशी होती है वो उसके बाद वैसी जो है वो नहीं रहती। मजमूई तौर पर ईद उल फित्र से मुतल्लिक़ मौज़ूआत हमारी शायरी के बुनियादी रुख को ज़ाहिर करते हैं। वो कितने हैं? वो यहाँ उन्होंने तीन जो है वो उन्होंने यहाँ पर जो है वो बयान किए हैं। एक जो है वो है कि दोबारा से ज़रा ये सेंटेंस सुन लीजिएगा। मजमूई तौर पर ईद उल फित्र से मुतल्लिक़ मौज़ूआत हमारी शायरी के बुनियादी रुख को ज़ाहिर करते हैं। नंबर एक, अव्वल ईद के चांद को मनाजिर के हवाले से बयान करने का रुझान, जिनके मंजर कशी के हवाले से भी जो है वो ईद के चांद को जो है वो बयान किया जाता है। जैसे
वो हम कह सकते हैं कि इधर से चांद तुम देखो, उधर से चांद हम देखें, निगाहें यूं टकराएं, दिलों की ईद हो जाए, तो मंजर कशी के हवाले से भी है। या फिर हम यूँ कह सकते, दूसरा है ईद को दाखिली मसरत और खारजी हालात से मुंसलिक करने का रवैया जो है, दाखिली मसरत जो है वो अंदर बातन के हवाले से है, और खारजी हालात जो बहर के हालात है उससे भी जोड़ा गया है, उस जोड़ने का जो है वो रवैया बयान होता है। सोम हिलाल ईद को मिली आज़ाइम की अलामत, मिलत के अरूज, बुलंदी अरूज और जवाल पस्ती के पस्ती की अलामत, और तहजीब व तमदनी, तहजीब मतलब हमारा रहन सहन जो है, हमारी सकाफत जो है ज़िंदगी की एहसास के तौर पर कबूल करने का रुझान, ये 3 किस्म के जो है वो रुझान है। ये आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं, इनसे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ जो है बनाए जा सकते हैं। अब शायरी में यहाँ पे हफीज जलंधरी का तज़किरा है। वो कहते हैं, चांद जब ईद का नज़र आया, हाल क्या पूछते हो खुशियों का। यार है, जब ईद का चांद नज़र आता है तो खुशियाँ जो हैं वो दुबाला हो जाती हैं, खुशियाँ जो है वो बढ़ जाती हैं। आसमान पर हवाइयाँ छूटी, लोग जो हैं वो हवाइयाँ चलाते हैं, पटाखे जो है वो चलाते हैं, नौबतें नकारे मस्जिदों में बजने लगी। शुक्र है, सब खासो आम हर एक को अल्लाह पाक का जो है वो शुक्र अदा करने लगे, और बाहम सलाम करने लगे, और आपस में एक दूसरे को सलाम करने लगे, और एक दूसरे को जो है वो मुबारकबाद जो है वो देने लगे। उसके बाद उन्होंने तज़किरा किया है अब्दुल मजीद सालिक का। उसके हवाले से डॉक्टर साहब लिखते हैं कि हिलाल ईद की गर्दों पे आमद आमद है, ईद का चांद और उसकी आसमान दुनिया पर जो है वो आमद आमद है, आसमान पर जो है वो नज़र आ रहा है। जो रात नज़र उम्मत मोहम्मद है, जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए राहत का समान है। हज़ार शुक्र के मुस्लिम है शाद, आज का अल्लाह पाक का शुक्र है, हज़ार मरतबा अल्लाह का शुक्र है कि आज के दिन मुसलमान जो हैं बड़े खुश हैं, सभी जहान में हैं बामुराद। आज के दिन, आज उन्होंने अपनी मुराद को जो है वो पा लिया है, और आज वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। आखिर में जो है वो तालिब इला आबादी का जो है वो डॉक्टर साहब तज़किरा करते हैं, और उनके हवाले से उनका कुछ अशार जो है वो दर्ज करते हैं। कहते हैं, जो कुछ भी हो तू आज असर अपना दिखा दे, रूठे हुए मुस्लिम जो हैं उन सब को मना दे। आज तो अपना असर जो है वो दिखा दे, और ईद पे वैसे भी लोग एक दूसरे को जो है वो माफ़ कर देते हैं, इसलिए जो कुछ भी हो तू आज असर अपना दिखा दे, रूठे हुए मुस्लिम जो हैं जो आपस में नाराज़ हैं उन सबको आपस में खुश कर दे, उनको मना दे। आपस में जो दिन रात का झगड़ा है वो मिट जाए, आपस का जो उनका जो दिन रात के जो झगड़े हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। इस्लाम में जो तफरीका है पैदा है वो भी मिट जाए, और जो तफरीक है, तफरीका जो है या तफरीका दोनों तरह पढ़ सकते हैं, पैदा है वो भी ख़त्म हो जाए। इस रुझान, इस तवज्जो ने तख्लीकी सतह पर एक नई समत की तरफ इशारा किया, एक नई समत की तरफ जो है वो कहते हैं कि इसने इशारा किया, जिससे ये नतीजा निकालना बेमौका ना होगा कि ईद का तस्वुर मुसलमानों के यहाँ आज त्यौहार मनाने और उछल कूद को कल्चर बनाने पर मुनासिर नहीं। ये सिर्फ त्यौहार मनाना नहीं या खुशी मनाना सिर्फ नहीं, बल्कि इस खुशी का रिश्ता हमारी अकदार में बहुत दूर तक जाता है, जिससे ईद के बारे में उर्दू शोरा की तख्लीकात को एक समत ही नहीं मिलती, बल्कि उसका ताल्लुक हमारे दाखिली रवैयों के साथ इतना गहरा है कि हमारी शहरी रवात में ये अमल सिर्फ यक तरफा मनाजिर कशी तक जाकर ख़त्म नहीं होता। ईद की शायरी हमारी शहरी रवायात का एक अहम और नाकाबिले फरामोश हिस्सा है। ईद की जो शायरी है वो हमारी शहरी रवायात का एक ऐसा हिस्सा है जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इसका माखज़ जो है वो है उर्दू नसर के मेलानात। यहाँ पर भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ के हवाले से हमने देखना है कि उर्दू अदब में ईद उल फित्र जो सबक है ये डॉक्टर वहीद कुरैशी की किस तसनीफ़ से लिया गया है, तो उसका आंसर होगा उर्दू नसर के मेलानात, और इसको जो है वो MCQ के हवाले से भी दिया जा सकता है, तो इसलिए दोनों हवालों से जो है वो याद रखना है, इसका माखज़ जो है वो याद रखना है। उसका जो मजमून है उसका जो है वो माखज़ है उर्दू नसर के मेलानात, और मजमून जो है वो माखूज़ है, ये माखज़ है बुनियादी, और वो माखूज़ वो अखज़ किया गया है, वो इस किताब से जो है वो निकाला गया। तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा सबक उर्दू अदब और ईद उल फित्र, या उर्दू अदब ईद उल फित्र जो है उर्दू अदब और ईद उल फित्र, इसका जो उन्वान है उर्दू अदब में ईद उल फित्र। तो ये आज का हमारा सबक था। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगले सबक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।